आइए हम लोग अपने अध्ययन के विषय की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इन दिनों में हम लोग मनन कर रहे हैं प्रेरितों के विश्वास पर, और अंश अंश करके हम लोग धीरे धीरे एक एक शब्द पर भी मनन कर करके हम लोग कहाँ तक पहुँच गए। आप प्रेरितों का विश्वास यहाँ तक मेरे साथ बोल सकते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन। तो हम लोगों ने यहाँ तक का मनन किया था। और पिछली बार जब मैंने उस शब्द को बोला तीसरे दिन, तो मैंने वाक्य पूरा किया था कि तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और किसी किसी प्रेरितों के विश्वास के वर्डिंग्स में आते हैं कि वचन के अनुसार या पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। कुछ लोगों ने मुझसे ये वाला प्रश्न भी पूछा कि वास्तव में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार। तो मैं एक वाक्य में इसका उत्तर आपको बताता हूँ। वास्तव में प्रभु यीशु के जीवन की बहुत सारी बातें पवित्र शास्त्र में जो उस समय थी, यानी कि पुराना नियम उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, उसमें प्रभु यीशु के जीवनी लिखी हुई थी। यहाँ तक कि उसके जी उठने की बात भी लिखी हुई थी। तो जो पवित्र शास्त्र उस समय था, उसमें यीशु का या उस मसाया का या उस उद्धारकर्ता का मर कर के जी उठने का वर्णन भी मिलता है। और उस बात को यहूदियों को याद दिलाने के लिए यह लिखना बहुत ज़रूरी था कि पवित्र शास्त्र के अनुसार ही हुआ है जो हुआ है। और इसलिए कहीं कहीं जब ये प्रेरितों का विश्वास बोला जाता है तो ये शब्द भी होता है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। तो आज हम लोग जिस बात पर मनन करेंगे वो है मृतकों में से जी उठा। यह जो शब्द है, क्योंकि हमने तीसरा दिन पिछली बार देख लिया है और आज हम देखने जा रहे हैं मृतकों में से जी उठा। और यह शब्द मृतकों में से जी उठा, ये वाक्य जो है ये बहुत गहरा है। और मैं बहुत कोशिश कर रहा था और बहुत कोशिश करके मैंने बीते 15 दिनों में ये सारी बातों को 4 सरमन में कंप्रेस किया। फिर उसके बाद में मैंने घर के लोगों से शेयर किया कि मैं 4 मैसेजेस दूंगा 1-1 घंटे के। उन्होंने कहा नहीं, इतना सारा ना दें, उसको और कंप्रेस करें। और ऐसी भी सलाह थी कि आप उस पर एक ही मैसेज दें तो भी अच्छा होगा। फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं कुछ मिस आउट ना करूं। मैं थोड़ा सा तेज जरूर चलूंगा, क्योंकि जितने भी लोग एकत्र हुए हैं आज सुन रहे हैं, आप सब प्रभु यीशु के मर करके जी उठने को अच्छे से जानते हैं। तो कोई कोई उदाहरण जो बहुत सामान्य है उसमें मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, और मैं मान करके चलूंगा कि आप उन बातों को जानते हैं। मैं प्रयत्न करूंगा कि आज ये विषय पूरा हो। अगर नहीं होता है तो मैं अगली बार इसे पूरा करूंगा। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में से पढ़ रहे हैं और उसके आज हम पढ़ेंगे 20वें अध्याय का आरंभ का वचन। यहां पर लिखा है 20वें अध्याय के पहले वचन में कि सप्ताह के पहले दिन, और यदि इसी को आप दूसरे में पढ़ेंगे तो पता लगेगा सबत के दिन के बाद वाले दिन। सबत के एक दिन पहले प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, फिर सबत का दिन बीता, और फिर उसके बाद सप्ताह का पहला दिन, संडे सप्ताह का पहला दिन होता है। उस दिन के लिए लिखा है कि मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तो यह बात तो तय है कि कुछ जोरदार हुआ है, कुछ भयानक भी हुआ है, अद्भुत हुआ है, और जितने प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है। तो एक आनंद का सुसमाचार तब हुआ था जब बैतलहम के लिए स्वर्गदूत उतर के आ गए थे और उन्होंने गडरियों को जाकर के या साधारण लोगों को जाकर के बताया था कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज फिर एक बार धरती पर स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर के आए हैं। 2 सुसमाचार में बिल्कुल ऐसा ही शब्द लिखा है, स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर के आते हैं और वे फिर से एक बार सुसमाचार सुनाते हैं जो सब लोगों के लिए है।
बड़ी प्यारी बात हो रही है। दो घटनाएं हैं ऐसी जहां पर स्वर्गदूतों ने ऐलान किया है, और हम जानते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में बताया कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो गाड़ा गया था, उसके मरने के बाद में गाड़ा गया था, वो जी उठा। और ये हम सब के लिए बहुत आनंद की बात है। इससे पहले कि मैं जी उठने की बात को आगे लेकर के चलूं, मैं एक प्रश्न को हल करना चाहता हूं। और ये प्रश्न पूछने वाला एक मसीह व्यक्ति है और बहुत लंबे समय से बाइबल पढ़ते आ रहे हैं और बहुत समय से चर्च भी जाते हैं। और उनका कहना है कि खुशी की बात है कि चारों सुसमाचार में यीशु का जी उठना है। लेकिन उनका कहना है कि ब्रदर, ये बातें सामंजस्य नहीं रख रही हैं, मतलब मेल नहीं खा रही है। कहीं एक बात लिखी तो कहीं दूसरी बात लिखी है, तो इसका वास्तव में सीक्वेंस क्या है। तो बीते दिनों में बैठ करके मैंने इन 4 सुसमाचार में से, आप भी ये कर सकते थे पर मैंने आपके लिए आसान कर दिया हूं, आप गौर से सुनिएगा। यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आप इन बातों को लिख भी सकते हैं। संडे मॉर्निंग यानी कि रेजरेक्शन संडे, पुनरुत्थान का जो रविवार है, उस दिन कौन कौन सी बातें किस क्रम में हुई, मैं ये जल्दी से आपको पहले सुना देना चाहता हूं। क्योंकि यह क्रम भी अगर हम याद रख लेते हैं तो बहुत सारे डाउट्स जो हम लोगों के मन में आज के दिन की घटनाओं को लेकर के आ सकते हैं, वो निकल जाएंगे। चलिए, संडे मॉर्निंग सबसे पहली घटना क्या होती है कि स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरता है। मैं मत्ती के 28वें अध्याय से बता रहा हूं। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरता है, 2, 3 और 4 वचन से देखिए। और वो कहां पर उतरता है? वो उस कब्र के पास उतरता है और वहां के पत्थर को लुढ़का देता है और उस पर बैठ जाता है। पहली घटना। उसी के साथ में यह भी लिखा है कि एक भूडोल हुआ, अर्थक्वेक हुआ। और इस अर्थक्वेक के साथ साथ यह भी वाक्य वहां लिखा है कि वहां पर जो सैनिक लोग थे वे बेसुध से हो गए, बेहोश से हो गए, स्टिल हो गए, पत्थर समान हो गए, कोई हरकत नहीं कर पा रहे, बहुत अधिक घबरा गए हैं वो लोग। इसके बाद क्या होता है? कुछ स्त्रियां कब्र पर आती हैं और कब्र में क्या देखती हैं? यही घटना जो दिख रही है कि पत्थर तो लुढ़का हुआ है और वो कब्र खाली है, और मरियम मगदलिनी जो है वो वहां से पलटती है, पर बाकी स्त्रियां वहीं रह रही हैं। यूहन्ना में अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन आप इस बात को मत्ती में, मरकुस में और लूका में, ये तीनों सुसमाचार में पढ़ करके इस निष्कर्ष को निकाल सकते हैं कि वहां पर जो स्त्रियां आ रही हैं वो वहां रुकी हुई हैं। तो मरियम मगदलिनी दौड़ करके जा रही है कि मैं जाकर के शिष्यों को बताऊंगी कि ऐसा ऐसा हो गया है। अभी कहीं से इंस्ट्रक्शन मिला नहीं, लेकिन अब ये जो स्त्रियां रुकी हुई हैं उन्हें अब 2 स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। 2 स्वर्गदूत दिखाई देते हैं और वे इन स्त्रियों से कह रहे हैं कि यहां पर मत ढूंढो, वो यहां पर नहीं है, वो जी उठा है। और भाइयों से जाकर के कह देना कि वो गलील को चले जाएं, मैं उनको वहीं मिल जाऊंगा। और इसके बाद में वो स्त्रियां वहां से जाने लगती है ताकि इस समाचार को डिसाइपल्स को सुनाए। तो अब वो जब जा रही हैं, इस समय में वहां जो सैनिक लोग थे, देखिए सैनिकों ने क्या क्या देख लिया, आप अंदाज लगा लीजिए। उन्होंने देखा कि स्वर्गदूत आया, पत्थर लुढ़काया, उस पर बैठ गया, बड़े सामर्थ का कोई काम हुआ। और पता नहीं उन्होंने पर कब्र के अंदर जोरदार रोशनी भी देखी होगी, परमेश्वर की सामर्थ वहाँ हुई, जो भूडोल हुआ वो भी देखा, स्त्रियां आई वो भी देखा, लेकिन सोल्जर्स अभी तक बिल्कुल बेसुध से बैठे हुए हैं। लेकिन अब शांत हो गया है। अब हम तीसरी चौथी घटना इस प्रकार से देख रहे हैं कि वो वहाँ से सैनिक लोग उठते हैं और वे अब शहर में जाते हैं, और जो अधिकारी लोग थे और जो याजक लोग थे, प्रधान याजक लोग जिन्होंने उनको वहाँ पर बैठाया था, उनको बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। सैनिकों के द्वारा सब कुछ सच सच तो बताया गया, लेकिन उस बीच में उन याजकों ने जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, उन्हीं लोगों ने इन सैनिकों को रिश्वत दे दी, कुछ पैसा दे दिया,
और बोला कि भैया झूठ झूठ बता देना सबको कि यीशु की देह को उनके चेले लोगों ने ला करके चुरा के चले गए। इसके बाद में हम देखते हैं कि योसेस की माता भी है, मरियम ही नाम है उनका, और फिर उसके बाद और भी कुछ स्त्रियां हैं। और जब ये लोग वापस जा रही थीं, मरियम मगदलीनी पहुंच गई है, अब ये बाकी स्त्री भी जब वापस जा रही थी तब यीशु उनको दिखाई दिया। बहुत से मसीह लोगों को लगता है कि सिर्फ मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया था। मैं एक और नाम बताऊंगा आपको। कुछ मसीह लोग चौंक गए थे जब मैंने पहली बार बताया कि यीशु इनको भी दिखाई दिया। तो वो कहते हैं कि क्या ये बात लिखी हुई है? तो मत्ती के 28वें अध्याय में ही देखिएगा। और उसके 9वें वचन से आगे देखिए, इन स्त्रियों के बारे में लिखा है, वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ पड़ी। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। वे यानी कौन? वहां स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है कि ये स्त्रियां जो आई थी कब्र पर, तो वे लोग भी प्रभु यीशु से सलाम को सुन पाते हैं। तो एक कन्फर्मेशन होता है। अभी तक जो कानों से सुनी हुई खबर थी, जो स्वर्गदूतों ने सुनाई थी, कानों में सुनी थी जो खबर, उन्होंने अपनी आंखों से देखा और यीशु के स्वर में से उन्होंने बातें भी सुनी, सलाम सुना। उससे अधिक भी कुछ हुआ होगा, लेकिन ये बात हुई। उसके बाद में ये स्त्रियां भी आ रही हैं और आकर के शिष्यों को बताने का भी वर्णन यहाँ पे लूका के 24वें अध्याय में हमको मिल जाता है। अब मरियम मगदलीनी ने जब बता दी तो शिष्यों में से 2 ही लोग तैयार हुए। एक था पतरस और दूसरा यूहन्ना। यदि आप इसको यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में दिया है, लूका 24 में भी कुछ वर्णन मिलता है। तब ये लोग भी निकल पड़ते हैं, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। और यूहन्ना थोड़ा जवान है तो यूहन्ना दौड़ते दौड़ते पहले पहुंच गया। पतरस शायद उम्र में ज़्यादा हैं तो वो थोड़े धीमे धीमे पहुंचे। पर तब तक यूहन्ना कब्र के बाहर ही खड़ा रहा। और ये पतरस के पहुंचने के बाद में पतरस पहले कब्र में नीचे गया, सीढ़ियों से उतरा उस स्थान में जहाँ पर यीशु रखे थे, और उनकी देह नहीं मिली और वो कब्र खाली थी। बाद में यूहन्ना भी उतरते हैं पीछे और वो भी देखते हैं कि कब्र तो खाली पड़ी हुई है। इसके बाद में अगली घटना जो होती है वो मरियम मगदलीनी। अब देखिए, दोनों भाई लोग तो दौड़ गए आगे, बहन पीछे जिसने आकर खबर दी थी वो पीछे पीछे आ रही है। तो यूहन्ना के 20वें अध्याय में 11 से 18 में आपको इसका पूरा वर्णन मिलता है कि मरियम ये दोनों के बाद में लौटती है। तब तक ये दोनों भाइयों ने देख लिया जो कुछ भी था, और उसके बाद में ये भी लिखा है तब देखा उन्होंने कि कब्र खाली और वे लौट गए। वे नहीं रुके, पर उसी कब्र पर आकर के मरियम रोती हुई खड़ी है। और वहां पर लिखा है कि यहां फिर एक बार स्वर्गदूत आकर के मरियम से बात कर रहे हैं। मैंने आपसे लूका का 20वां अध्याय खुलवाया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बाइबल लेकर ही बैठते हैं। 11वें और 12वें में देखिए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। खड़ी रही, खड़ी रही का मतलब क्या है? मुझको चाहिए। कई बार बच्चे लोग इस प्रकार की जिद करते हैं, मुझे चाहिए, और वे अड़ जाते हैं कई बार। बाकी स्त्रियां चली गई, भाई लोग भी आए थे, वे भी चले गए, कब्र खाली है, यहाँ लेने देने कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन मरियम के लिए लिखा है वो खड़ी रही। मरियम मगदलीनी रोती थी पर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुक गई है। अब उसने 2 स्वर्गदूतों को, देखिए 2 स्वर्गदूत दिखे हैं। जब वो पत्थर लुढ़काए थे तो एक स्वर्गदूत का वर्णन था, 2 दिख रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे होंगे। और आज मैं और आप अपने अपने कमरों में बैठे हैं कि आप जानते हैं कि हमारे साथ भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बैठाया है, चलने देता है, रहने देता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन का पक्का है, वो अपनी सेवा करने के लिए इन आत्माओं को हमारे लिए भेजता है। अब 2 स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं और लिखा है वे उज्जवल कपड़े पहने हुए हैं। अरे वाह। और एक को सिरहाने में और एक को पैताने बैठे देखा है, यानी जिस स्थान पर प्रभु यीशु थे वहां पर क्या स्वर्गदूत। और उन्होंने बात भी की है। देखिए क्या बोल रहे हैं, हे नारी तू क्यों रोती है। और आप देखिए कि मरियम मगदलीनी का उत्तर क्या रहता है या प्रतिक्रिया क्या रहती है, ये देखिए। उसने उनसे कहा, मतलब स्वर्गदूतों से बात किए, वे मेरे प्रभु को उठा करके ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है।
तो यहाँ पर 2 स्वर्गदूतों से भी उसकी बात होती है, लेकिन इसके बाद में उसकी प्रतिक्रिया में अगला शब्द लिखा है, ये कह करके वो पीछे मुड़ी। जब हमको एक रेवलेशन मिलता है तो बहुत से लोग उस रेवलेशन को, उस छोटी से मोती को पकड़ के बैठ जाते हैं और उस मोती को सराहते रहते हैं और उसी को देखते रहते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ी मोती, बहुत बड़ी मोती और पूरा खजाना भी रखा है, पर वो चाहता है कि तुम किस बात पर अपनी नजर लगाते हो। यदि मरियम कहती मेरे को तो स्वर्गदूत दिख गए, मेरे को तो 2 स्वर्गदूत दिख गए, वो स्वर्गदूतों ने मुझसे बातें की, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा है, मैंने उनको कुछ जवाब दिया है ना, स्वर्गदूतों को जवाब दे दी और पीछे मुड़ गई। मतलब मैं नहीं देखती तुम्हें, यानी मेरे लिए कुछ और महत्वपूर्ण है। कौन महत्वपूर्ण है? जब स्वर्गदूतों ने पूछा तू क्यों रोती है, तो बोले मेरा प्रभु कहां है। मैं और आप अपना ध्यान किस ओर लगाते हैं, यानी परमेश्वर के सेवकों से भी यह बात कही जा सकती है। मैसेज के प्रिपरेशन के समय एक एक करके मोतियां मिलती जाती हैं, इन सबको बटोरना है, बिखेरने के लिए, बांटने के लिए, लेकिन परमेश्वर अपना इनाम और बड़ा सा रखता है, तो हमारा ध्यान लगातार उस ओर रहना चाहिए। तो आज मरियम मगदलीनी से एक बात सीख लीजिए। ये पुनरुत्थान के दिन की घटनाओं को जो मैं आपको बता रहा हूं, उसमें यह बात है, इस दिन भी अपना ध्यान यीशु पर ही लगा रहे। अभी मरियम मगदलीनी को मालूम नहीं है कि यीशु जिंदा हो गए, बताया तो जा रहा है, पर कब्र खाली है मान करके चल रही है। अब वो पीछे जब मुड़ती है तो देखिए अगली घटना क्या है। यीशु सामने खड़े हुए हैं, परंतु वो यीशु को नहीं पहचानती है। यीशु ने उनसे बात भी कर ली, हे नारी तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है। अभी अभी इसी प्रश्न का उत्तर उसने स्वर्गदूतों को दी थी, और अब जब उत्तर देती है तो वो समझती है बगीचे का माली है। पिछले 3 साल में से काफी मुख्य समय प्रभु यीशु के साथ में मरियम मगदलीनी रही होगी, बहुत से आश्चर्य कर्मों के समय रही होगी, यीशु की वाणी को वो समझती है, जानती है। लेकिन आज ये वाक्य सुनने के बाद भी कि हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है, मरियम मगदलीनी अपने आंसुओं को बहाने में लगी है। मरियम मगदलीनी के लिए अपना दुख बहुत भारी है। मरियम मगदलीनी के लिए उसके आंसुओं को रोक पाना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि उसकी पीड़ा बहुत सारी है, उसकी पीड़ा नाप नहीं सकते। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कभी कभी हम मुसीबत में आ जाते हैं, जैसे कभी कभी हम तकलीफ में आ जाते हैं, जैसे कभी कभी हम मुसीबत का पहाड़ लेकर के चलते हैं। हम अपनी बीमारी को देखते हैं, अपने दर्द को देखते हैं, अपने 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 टेंशन को देखते हैं, और ये भूल जाते हैं कि सामने यीशु है, हमारे सामने प्रभु यीशु है, हमारे कमरे में प्रभु यीशु है, हम जिस बिस्तर पे आज मरीज बनकर के हैं, हमारे सिरहाने में आज यीशु है, और इस पूरे रूम के चारों तरफ परमेश्वर ने अपने दूतों को खड़ा करा है। हालेलुया। क्या इस बात को भूल जाते हैं? रो रो करके हमारी आंखें धुंधला जाती हैं, आंसुएं डबडबा जाती हैं, सामने यीशु खड़े हैं और हमको लगता है बगीचे का माली खड़ा है। हम अपने दुख में इतना ज्यादा डूब जाते हैं, यीशु बात कर रहा है और हमको लगता है कि बगीचे का माली बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते चलते न जाने कितने साल भी बीत गए हैं, लेकिन यीशु के साथ में पहचान अगर नहीं हुई तो क्या फायदा। और इसीलिए ऐसे समय पर प्रभु यीशु ने मरियम मगदलीनी को पहली बार जब एड्रेस किया था तो बोला था हे नारी। उसके दुख के देखने के बाद में यीशु सिर्फ उससे एक शब्द बोलते हैं, और वो शब्द है उसका नाम। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर हर एक के नाम को जानता है, हमारे सर के बाल तक गिने हुए हैं, हमारे बारे में एक एक बात जानता है। गुलहर के पेड़ पे बैठा हुआ जक्कई भी नहीं जानता था कि उस व्यक्ति को मेरा नाम मालूम है। प्रभु यीशु ने बड़े प्रेम से पुकारा उसे, जक्कई मैं आज तेरे घर में रुकना चाहता हूं, रुक सकता हूं?
जक्कई पेड़ से उतरा नहीं होगा, वो कूद लिया होगा, उसने छलांग मार ली होगी कि तू मेरा नाम जानता है और आप मेरे घर में रहना चाहते हैं, मैं तो सिर्फ आपको देखना चाहता था। यीशु आपका नाम जानते हैं, यीशु आपका 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 पेट नेम जानते हैं, आपका पूरा नाम जानते हैं, आपको दिल से जानते हैं। और जिस समय नाम लेकर के पुकारा यीशु ने, उस समय उसने पहचान लिया। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मैंने तुम्हें नाम लेकर के पुकारा है। रास्ते चलते कई लोग पुकारते होंगे आपको, भाई साहब, बहन जी, लेकिन यीशु आपको पुकारता है तो कहता है, मैंने तेरा नाम लेकर के पुकारा है, तुम मेरे हो। वो कहता है कि देखो, मैंने अपने हथेली में तुम्हारे नाम को गोद लिया है, तुम्हारी तस्वीर को मैंने बना लिया, तेरा चेहरा मेरे आंखों के सामने हमेशा रहता है, मैं इतना प्यार तुमसे करता हूं। ये जो मरियम मगदलीनी के लिए कहा, वो मेरे लिए कहा है, आपके लिए कहा है। ये पुनरुत्थान हम लोगों के लिए खास मैसेज लेकर के आता है। तीसरे दिन मसीह का मृतकों में से जी उठना, एक नई सामर्थ को हम देख पाते हैं प्रभु यीशु में। उस बात को समझना बहुत जरूरी है। मरियम मगदलीनी ने जब सुनी, अपने नाम को सुनी, और नाम कितने प्रेम से पुकारा गया सुनी, वो और रोई होगी यह बोल करके कि इतने प्रेम से तो केवल एक पुकारता है, केवल एक। और यहां पर लिखा है, उसने पीछे मुड़ करके। इसका मतलब कि एक बार मुड़ी, वो माली को देखी, माली ने कुछ पूछा तो उसको जवाब देने के लिए भी फिर से वापस मुड़ गई, पीठ पीछे खड़ा है। लेकिन जब अब पीछे से उसने आवाज दिया मरियम, तब ये फिर से पलटती है पीछे। हाय, मैं किसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी, मैं उसको यहां ढूंढ रही थी, वो मेरे साथ में पीछे खड़ा है। वो पीछे मुड़ती है और इब्रानी में जोर से चिल्लाती है, रब्बुनी, मेरे गुरुजी, मेरे प्रभु। और आनंद के मारे उसके पांव से लिपट जाती है। और मालूम है आपको कि वो इस कदर लिपट जाती है उसके पांव से। कई लोग इस बात पर भी मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु यीशु ने मरियम को ऐसा क्यों बोला कि मेरे को छू मत। साधारणतः हम लोग छूने का अर्थ निकालते कैसे हैं, जैसे कि ऐसा करके छू लिया किसी को ना। एक बार एक स्त्री ने अपनी बीमारी से बचने के लिए 12 बरस से बड़ी तकलीफ में थी, तो यीशु के जो शॉल थी, जो झालर थी, उसके कोने को छू लिया था। तो वो छूना होता है, लेकिन यहाँ पर छुई नहीं है। उसने यीशु को वास्तव में ऐसे करके उसके पाँव को पकड़ के कस के, यानी अब मिल गया मेरा गुरु, अब मैं नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ यीशु उससे कह रहे हैं, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास में नहीं गया। इसका मतलब क्या है? कुछ लोगों को लगता है पिता के पास में जाएंगे तो वहाँ छू सकेंगे क्या? नहीं, मैं अभी यही हूँ, मैं जाने वाला नहीं हूँ। मेरे को यहाँ इस तरीके से कस के पकड़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं कोई भाग नहीं रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ और मुझे बहुत दिन रहना है ना। 40 दिन प्रभु यीशु वहाँ पर साथ में रहे, लोगों को दिखाई देते रहे। लेकिन ये घटना पुनरुत्थान वाले रविवार की है, रेजरेक्शन संडे की बता रहे हैं अभी सिर्फ। मेरे भाइयों को जा करके उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास में ऊपर जाता हूँ। फिर से मरियम मगदलीनी फिर से जाती है। एक बार गई थी तो सिर्फ खाली कब्र देख कर गई थी, लेकिन अब की बार जब जाएगी तो पुनरुत्थित यीशु से बात करने की खबर लेकर के जाएगी। तो इस घटना से सबसे पहले तो हमें यह सीखने की ज़रूरत है कि हम लोग हर साल जाते हैं और रेजरेक्शन संडे, ईस्टर संडे कहते हैं जैसे, वो उस दिन जा कर के गीत गा लेते हैं, बड़े आनंदित होकर के हाथ में ला लेते हैं। और किस लिए? वो अगले साल फिर से जाएंगे गुड फ्राइडे के दिन, और उस दिन यीशु को फिर से क्रूस पे चढ़ा देंगे और तीसरे दिन फिर से सेलिब्रेट कर लेंगे। लेकिन बाइबल बताती है कि जिसने पुनरुत्थित प्रभु यीशु को देखा है, वो आनंद के मारे ऐसे उछल के जीवन बिताता है, जा करके। यानी आज्ञा में भी यही लिखा है कि जा, गो एंड टेल, और जा करके बता कि मैं जीवित हूं। हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। यदि आप इस बात को जानते हैं तो क्या अपने मुंह को ढक के रखेंगे?
मरियम मगदलीनी से सीख लें। कौन सा बाइबल कॉलेज की थी, कोई इवेंजलिकल ट्रेनिंग ली थी, उसने यीशु को देखा था। यदि हम प्रभु यीशु को देखते हैं, यदि हम प्रभु यीशु को पाते हैं, यदि हम दावा करते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मेरे अंदर रहता है, तो ये वाले गुण भी हम लोगों में अवश्य होने चाहिए। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 बातें देख ली, मैं और 4 बातें और हैं, 14 बातें हैं जो संडे के दिन घटी थी। उसी दिन एक और जन को प्रभु यीशु दिखते हैं। मैं नाम बताऊंगा तो आप पक्का बोलोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सोचिए किसका नाम बताऊंगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में आइए, 34वां वचन देखिए क्या लिखा है। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। ये कौन शमौन है? यीशु का चेला शिमोन, पतरस। यदि आप इसी बात को देखना चाहें तो पहला कुरिन्थी 15वें अध्याय में भी देख सकते हैं, 4 और 5 वचन। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को दिखाई दिया। कैफा, पतरस, पेट्रोस, शिमोन। तो रेजरेक्शन संडे के दिन प्रभु यीशु किस किस को दिखाई दे रहे हैं, उसमें पीटर का भी नाम है। उसके बाद में 12वीं घटना उसी दिन, यदि आप लूका के 24वें अध्याय को ही देखें तो उसमें 2 चेलों का वर्णन है। आप वहीं पर हैं 24वें अध्याय में। देखिए, 2 लोग इम्माउस नाम के एक नगर को जा रहे थे, गांव को जा रहे थे। 7 मील की, करीब करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये। पर यह बहुत मज़ेदार रास्ता था ये दोनों के लिए। बहुत डांट सुनने को मिली और प्रभु यीशु की डांट थी। और आपको मालूम है ये दोनों क्या कह रहे थे कि लोग कह रहे हैं, वो स्त्री लोग कह रहे हैं कि कब्र खाली है, कब्र खाली है। हम लोग तो सब परेशान हो गए, हम लोगों को सब विस्मित में डाल दिया, आश्चर्यचकित हो गए हैं हम लोग। तो उनके साथ साथ जो तीसरा व्यक्ति चलने लगा था वो पूछ रहा है, तुम ये सब कौन सी बातें कर रहे हो? तो वो दोनों ने मिलकर के इसको डांट दिया, तीसरे वाले को डांट दिया। क्या कह के? नया आया क्या? मालूम नहीं यरूशलेम में क्या हो रहा था पिछले 2-3 दिन से? बताना पड़ेगा तुझे ये सब। फिर उन्होंने बोला, तीसरे व्यक्ति ने पूछ लिया कौन सी बातों के बारे में बात कर रहे हैं। तब उन्होंने डायरेक्टली बोला, हम यीशु नासरी के बारे में बात कर रहे हैं तुझसे। और फिर वो एक निराशा भरा वाक्य कहते हैं कि हमें बड़ी आशा थी कि ये इज़राइल को छुटकारा देने वाला है, और ऐसा नहीं हुआ। यीशु ने बिल्कुल सही शब्द यूज़ किया वहाँ पे। अविश्वासियों या मंदमतियों, नहीं समझे। यीशु ने सिर्फ इज़राइल का छुटकारा नहीं किया, यीशु ने केवल यहूदियों का ही छुटकारा नहीं किया, परंतु समस्त पृथ्वी के लोगों का, सारे जगत का उद्धार किया है। हालेलुया। सारे लोगों का, सब लोगों का उद्धार हुआ है। एक बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन इसके बाद में जो सफ़र है घर तक का, वो इन दोनों के लिए बड़ा सुखद सफ़र है। आपको मालूम क्या हुआ उसके बाद में? यानी यीशु की डांट सुनने के बाद में यीशु उनको समझाना शुरू करते हैं कि क्या मसीह के लिए यह सही नहीं था कि दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करें? क्यूरियोसिटी जागृत हुई। और फिर उस तीसरे व्यक्ति ने बताना शुरू किया। क्या बताया? कि मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र, फिर एक बार उत्पत्ति में क्या है, निर्गमन में क्या, लय व्यवस्था में क्या, व्यवस्था विवरण, गिनती, और ऐसे करते करते मलाखी तक आ गए। बता रहे सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ यीशु ने उन्हें समझा दिया। पुनरुत्थित यीशु जो है वो बातें भी करता है। पुनरुत्थित प्रभु यीशु जो है हमारे डाउट्स को भी जानता है। पुनरुत्थित प्रभु यीशु आपके साथ एक लंबा सफर चलने को तैयार है। प्रभु यीशु ख्रिस्त आपकी समस्या के समय में भी आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए आपके साथ दोपहर की धूप में चलने को तैयार है, आपके घर तक चलने को तैयार है। और लिखा है वो अपने घर पहुंच गए, अपने घर की तरफ मुड़ रहे थे, तो प्रभु यीशु ने अपने आप को फोर्स नहीं किया, वो अपने रास्ते से
चले जा रहे हैं कि चलिए और दो लोगों को समझाते हैं। वो कह रहे होंगे चलो नागपुर चलते हैं, चलो नागपुर जाके सीबीसी वालों को थोड़ा सा वचन सुनाते हैं। लेकिन इन दोनों ने आग्रह किया और फिर उन लोग साथ में रहे। और लिखा है जब वे भोजन करने के लिए बैठे थे तब उस समय उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचान लिया। कितना आनंद हुआ होगा कि इतने लंबे समय तक प्रभु यीशु साथ चले, इतने लंबे समय तक प्रभु यीशु ने हमसे बातें की, इतने लंबे समय के बाद हमारे घर में आए, और इतने लंबे समय के बाद में, सफर के बाद में और भी समय। इन लोगों ने कहा भोजन में भी रुकिए, तो भोजन की तैयारी के लिए भी जो समय था वो भी प्रभु यीशु रुके। और उसके बाद में जब खाना रखा हुआ था तो एक बड़े मजेदार बात हुई कि परोसने के लिए यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया। यीशु तो इनवाइटेड थे, यीशु उनके मेहमान थे, लेकिन बाइबल बताती है कि जब वह उनके साथ भोजन करने के लिए बैठा तब रोटी लेकर के धन्यवाद किया और उसे तोड़ करके उन्हें देने लगा। पुनरुत्थित यीशु हमारा पोषण भी करता है, वचन की भी रोटी देता है और हमें आज भी तृप्त रखता है। इस तरीके से रोटी देने लगा। पता नहीं रोटी के समय शायद उन्होंने हाथ देखा होगा, हथेली देखा होगा, शरीर का कुछ भाग दिखा होगा, पता नहीं। और तब उन्होंने उसको देने वाली की आंखों में झांक कर देखा होगा और तब उन्होंने अपने रब्बी को देखा और चिल्लाया होगा रब्बूनी। और प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारी आंखें खुल गई है, मेरा काम हो गया, अब मैं दूसरों की आंखें खोलने के लिए जाता हूं। और बाइबल बताती है यीशु फिर उनके पास से निकल गए। लेकिन ये दोनों ने वहां पर सोचे कि खाना के लिए बैठना बेकार है, उन्होंने वहां खाना नहीं खाया। लेकिन तो लिखा है उन्होंने आपस में कहा, जब मार्ग में थे हमें समझा रहा था, हमारे मन में उत्तेजना हो रही थी, उसी घड़ी उठ करके। सी, पुनरुत्थान में एक और मैसेज है, डू योर एक्शंस इमीडिएटली। मरियम मगदलीनी ने बिल्कुल ऐसा ही करी। और ये इम्माउस को जाने वाले दो जन, उनमें से एक का नाम क्लियोपास दिया हुआ है और फिर एक और व्यक्ति था साथ में। दो लोग थे, दो गवाह लोग थे जिन्होंने यीशु से बातें की, जिन्होंने यीशु को देखा, जो यीशु के साथ खाने पर बैठे थे। यीशु मतलब हमारे साथ में पुनरुत्थित यीशु इंटीमेसी भी रखेगा, मतलब हमारे साथ में बैठ कर के खाएगा भी। और लिखा है ये दोनों उठते हैं और जा करके किसको बताते हैं। देखिए ये अगली घटना है कि वे लौट गए और उन 11 को और उनके साथियों को जो इकट्ठे थे पाया। 11 को, इसका 11 का क्या मतलब है मालूम है आपको? थोमा भी था, सिर्फ एक कम है, यहूदा इस्करियोती। तो जिस समय ये दोनों चेले आते हैं साथ में, वे लोग आकर के 11 शिष्यों को ये बात बताते हैं। अब इनमें से एक थोमा भाई साहब थे। ये सुनने के बाद भी ऐसा नहीं कि सब लोगों के साथ में बैठे रहें, उनको पता नहीं क्या काम याद आता है और वे अपने साथियों को छोड़ करके, बड़ी आनंद का माहौल हो गया होगा। वो भी बता रहा है, वो भी बता रहा है, सारे लोग बता रहे हैं यीशु जी उठा, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने बातें की, मेरे ये वाले क्वेश्चन का आंसर दिया। और क्लियोपास और उसका दोस्त तो बता रहे होंगे तुमको मालूम है क्या भजन संहिता में यहां लिखा है, तुम्हें मालूम है क्या इतिहास में ये लिखा है, तुम्हें मालूम है क्या मलाकी में ये लिखा है, योना में लिखा है, सब जगह एक 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 पुस्तक से। कैसे मालूम? यीशु ने एक एक पुस्तक से 39 बातों से बता दिया। यहूदियों की पुस्तकों में 24 पुस्तकें होती है, पर आज मेरे पास पुराने नियम की 39 बुक्स है, तो मैं इसलिए 39 बोल रहा हूं। तो इन दोनों ने ऐसे करते करते 39 पुस्तकों की बातें सुनाना शुरू कर दी। लेकिन थोमा को इंटरेस्ट नहीं आया। परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे कहता है, 3-4 आज्ञाओं के साथ में लिखा है कि विश्वासियों की संगति में बने रहना। इट इज अ बिग ब्लेसिंग टू स्टे यूनाइटेड विद द बिलीवर्स फेलोशिप। जहां पर विश्वासी लोग हैं उनके साथ में जब हम मिल करके रहते हैं तो यह एक और बड़ी आशीष को लाता है। अब देखिए थोमा ने कौन सी आशीष को खो दिया। उसी के आगे अगर आप चलेंगे तो आपको उसका उत्तर मिलेगा। और ये 14वीं घटना है जो उसी दिन घटी थी और 20वें अध्याय में 19 से आगे हम लोगों को इस प्रकार से मिलती है। लूका के 24वें अध्याय में 36 से आगे ये बातें वो कह ही रहा था कि आप ही उनके बीच में प्रभु यीशु आकर के खड़े हो गए और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और वे डर गए और वे समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। प्रभु यीशु उनके सामने आ जाते हैं और जब
थोमा लौट करके आता है तो उसके मन में अब भी डाउट्स है। देखिए कितने सारे लोगों से उसने सुन लिया था, लेकिन वहां पर वो था नहीं जिस समय प्रभु यीशु आकर के 10 लोगों से मिले। और थोमा पूछता है कि तुमने हाथ डाल के देखे थे क्या, गड्ढा था क्या, यहाँ पर छेद था क्या। और आपको मालूम है जब अगले सप्ताह में यीशु आते हैं, 7 दिन के बाद आते हैं, 8वें दिन, तो यीशु सीधे थोमा के पास जाते हैं और बोलते हैं हाथ लगा, डाल अपनी उंगली मेरे हाथों में, हथेली में डाल, मेरे छेद में डाल, मेरे पंजर में, यहां पर पसली में हाथ डाल और डाल कर विश्वास कर। एक बात गौर किया आपने, जब थोमा ने यह प्रश्न पूछा था तब तक तो प्रभु यीशु चले गए थे, पर आते साथ ही 8वें दिन जब आए थे तो यीशु ने जाके थोमा से पूछा, विश्वास करता नहीं है मुझ पे, ले हाथ लगा ले। इसका मतलब थोमा का डाउट जब उसने व्यक्त किया था यीशु वहीं पर थे, वो दिख नहीं रहे थे उस समय। कभी आपने अपने जीवन में सोचा है कि यीशु अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं पर यही है, आपके घर में है, आज भी हैं, अभी भी हैं, पुनरुत्थित प्रभु यीशु। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के सामने ये 14 घटनाएं जो बताई हैं, वास्तव में ये वे 14 घटनाएं हैं जो उसी दिन यानी कि पुनरुत्थान वाले दिन संडे को हुई थी। संडे जिसे हम रेजरेक्शन संडे कहते हैं, ये उसी सुबह से लेकर रात तक का जो वर्णन है, इनको मैंने क्रमवार बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सीक्वेंस में आपके कई एक प्रश्नों के उत्तर आपको मिले होंगे। अपने आज के संदेश के सेकंड भाग की तरफ मैं जाना चाहता हूं, और एक बहुत बड़ी बात जिसको मसीही सर्कल्स में मैंने डिस्कशन के रूप में भी सुना है, लोगों ने डिबेट्स भी किए हैं। जवान लोगों को डिबेट्स बड़े अच्छे लगते हैं, एक जन कुछ बोलता है दूसरा बोलता नहीं, ऐसा नहीं है, और फिर दोनों पक्षों को अपनी अपनी बातें रखनी पड़ती हैं और फिर अंत में पता चलता है कि कौन सा पक्ष जीत गया। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि ब्रदर, प्रभु यीशु ख्रीस्त क्या सचमुच जी उठे? और बेशक ये वो लोग होंगे जिन्होंने ना तो यीशु को देखा है और ना ही अनुभव किया है और ना ही उद्धार पाया है। ऐसा ही व्यक्ति पूछ सकता है। प्रभु यीशु के मरकर के जी उठने के ऊपर बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाया है। बाइबल में भी कुछ लिखे हैं। आज भी जब प्रचार करने के लिए आप निकलेंगे तो लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे आपका, क्योंकि जब आप कहेंगे कि अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। फिर आपको यीशु का पुनरुत्थान बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और उनके पास में प्रश्न होंगे आपसे पूछने के लिए, तब आपको उनके हर एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान को लेकर के बहुत सारे लोगों ने अपने अपने शंकाओं को व्यक्त किया है, और उन शंकाओं को, चलिए मैं उदाहरण के लिए बताने की बजाय ऐसी बाइबल में से ही लेकर के बताता हूं कि उन्होंने ये बताया कि यीशु जी नहीं उठा। वे परमेश्वर के इस सत्य को ढांकना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, पर मेरी और आपकी यह जिम्मेदारी है कि उस पर्दे को हमें हटाना है। लोगों की आंखों पर शैतान ने पर्दा रखा है, यहूदियों की आंखों पर शैतान ने पर्दा रखा है। आज मसीह लोग भी ठंडे पड़ जाते हैं विश्वास में, क्योंकि शैतान ने यह पर्दा डाल रखा है और वे पुनरुत्थित यीशु पर विश्वास नहीं करते। यीशु का जीवन विश्वास करते, पानी पे चला विश्वास करते, 5000 की भीड़ को खिलाया विश्वास करते, चंगाई भी देता है विश्वास करते हैं, मर गया विश्वास करते हैं। लेकिन मर के जिंदा हुआ तो ऐसे ठोक के नहीं बोलते विश्वास करते, चुप हो जाते, ऐसा करते वैसा करते, यानी हाँ लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन। बाकी सब बातें क्या पवित्र शास्त्र की नहीं है? वो भी पवित्र शास्त्र की है, और सारी बातों को हमने अपने जीवन में पाया है, उसकी ब्लेसिंग पाई है, उसको अनुभव किया है। और इसीलिए ऐसे लोगों को निरुत्तर करने के लिए हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में डूब करके अध्ययन करना चाहिए। चलिए पहला उदाहरण लेते हैं। एक गुट ऐसा है जो कहता है कि यीशु जी नहीं उठा, परंतु
उसकी देह को चुरा लिया गया। मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय में आइएगा, मैथ्यू चैप्टर 28, और यहां पर आप पाएंगे 11वें वचन से आगे। ये स्त्रियां जब जा रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से, याजकों के पास क्यों गए? पहले अपने हवलदार के पास में या पिलातुस के पास में क्यों नहीं गए? क्योंकि पिलातुस ने ये अथॉरिटी नहीं लिया था। उसने कहा था याजकों को, ये प्यादे हैं, ये सैनिक लोग हैं, तुमको जैसा ठीक लगता है वैसे जाकर के पहरेदारी करो। अब याजकों के पास में करीब 100 लोगों की पलटन थी। यहाँ वे चाहते तो 10 को रखते, 2 को रखते या कई एक को रखते, पर यहां पर लिखा है कि पहरुओं में से कुछ यानी 3-4 समझ लो, अगर सबसे छोटा नंबर लेना चाहते हो तो, क्योंकि नंबर नहीं लिखे हैं 3-4, तो फिर भी कुछ का मतलब होता है कि कुछ चले गए, 3-4 से ज्यादा ही गए होंगे रिपोर्ट करने के लिए। और इसका यह भी मतलब है कि कुछ अभी भी उस खुली कब्र के सामने, लुढ़के हुए पत्थर के सामने है। साधारणतः जब तस्वीरें दिखाई जाती हैं, फिल्म दिखाई जाती है, संडे स्कूल के बच्चों को दिखाते हैं, तो 1 या 2 सैनिक दिखाते हैं जो एक इस तरफ सोया एक उस तरफ सोया। 2 सैनिक नहीं थे, पहरे की और उस चट्टान की और उस कब्र की जोरदार रखवाली हो रही थी, रोमन मुहर लगी हुई थी, और वहां से कुछ सैनिक लोग जाते हैं प्रधान याजकों से, जिन्होंने उनकी ड्यूटी लगवाई थी, उनको सारा हाल कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ में, अब वो और भी जाकर के एल्डर्स से मिल रहे हैं, उनके साथ में ये सम्मति करते हैं और सिपाहियों को बहुत सारी चांदी देते हैं, बहुत सारा रुपया देते हैं, और ये कह करके कि अगर कोई पूछे तो यह बताना कि रात को जब हम सो रहे थे, गौर करिएगा सैनिक हैं, हम तो साधारण घर के बाहर के अपने अगर कोई अपार्टमेंट में गार्ड है तो उसको भी नहीं सोने देते, उसके कमरे में भी सीसीटीवी लगवा लेते हैं पहरेदारी करने के लिए। ये सैनिक लोग हैं, उन लोग कह रहे हैं कि जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर के चुरा ले गए। अच्छा वकील होगा तो यहीं पकड़ लेगा, जब तुम सो रहे थे तो कैसे मालूम कि कौन आकर के लेकर के गया? उसके चेले आए बोले, बाकी लोगों को तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, बाकी लोग वैसे ही चाहे। मैं तो उल्टा समझता हूं, बाकी लोग हैरान जरूर थे, लेकिन चेले थे जो उल्टा डरे हुए थे। आप पिछले 48 घंटों का हिसाब देखिए, गतसमनी के बाग से वैसे ही नींद आ रही, छोड़ दिया यीशु को। जब पलटन पकड़ने के लिए आई तब भी भाग गए। एक ने तलवार निकाला था, चलो युद्ध हो जाएगा, यीशु हमारे साइड में, हम तो जीतेंगे, तलवार चलाया तो यीशु ने उसके कान को वापस ठीक कर दिया और तलवार वाले से कहा, तेरी तलवार जेब में रख, मयान में डाल दे, मैं नहीं लड़ूंगा। वो भी भाग गया। लोगों को लगता है यूहन्ना साथ रहा। यूहन्ना एकमात्र था जो महायाजक के भी घर में गया था। यूहन्ना एक था जो क्रूसित यीशु के सामने भी खड़ा था, लेकिन फिर भी उसने जब यीशु से यह आज्ञा सुना तो मरियम को लेकर के अपने साथ जाता है। लेकिन वो भी ये हिम्मत नहीं कर रहा है कि यहां आकर के चुरा लेकर के जाए, क्योंकि पुनरुत्थान का प्लान अभी तक किसी को नहीं मालूम था, यानी किसी को मालूम नहीं था कि ये होने वाला है। यीशु ने कई बार बताया, पवित्र शास्त्र में कई बार लिखा है, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया, यहां तक कि शिष्यों की समझ में भी नहीं आया। वे सब डरे हुए थे। आप आगे का वचन देखेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि वो तो सिर्फ डरे हुए नहीं थे, परंतु वे लोग रो रहे थे। नॉट जस्ट फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट और संडे की नाइट को भी रो रहे थे। किस बात के लिए? यीशु हमारे मर गए। यीशु हमारे साथ साथ चलते थे तो हम बड़े सामर्थ्य के काम करते थे, अब हमारी हिम्मत नहीं है। तो सैनिकों के हिसाब से ये चेलों ने आकर के चुरा के लेके गए, चोरी करके लेके गए। और इसमें उन याजकों ने और पुरनियों ने जो सैनिकों को बात कही, उसमें यह भी बोल दिया है कि अगर ये बात पिलातुस तक जाएगी, हाकिम तक जाएगी, तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। पूरे वर्ल्ड में मिलिट्री जो होती है ये अत्यंत डिसिप्लिन्ड होती है, यानी करप्शन सारी दुनिया में किसी भी जगह आ जाए, लेकिन मिलिट्री में नहीं आ सकती।
मैंने तो मिलिट्री में ऐसा भी सुना है कि कमांडर ने आज्ञा दिया आगे बढ़ो, और आगे खाई थी। तो ये एकदम स्पष्ट था कि अगर हम मार्च पास्ट करेंगे तो हम तो सीधे खड्डे में गिर जाएंगे, खाई में गिर जाएंगे। लेकिन इसलिए कि कमांडर ने बोला था, वो आर्मी मार्चिंग करती हुई चल पड़ी। और रोमन सैनिक जो थे वहां के तो और भी भयानक क्रूर थे। छोटी सी गलती के लिए भी वहां का नियम था कि सैनिकों को मार डालें, मृत्युदंड। बस छोटा मोटा जुर्म नहीं होता था उनका, सैनिकों के लिए बात कर रहा हूं मैं। सैनिक ने अगर गलत काम किया है, सैनिक ने अगर ड्यूटी पर सो गया, गार्ड की ड्यूटी थी, रात की ड्यूटी, ये तो चुरा कर भाग गए तुम्हारी आंखों के सामने से। और तुम लोग कितने थे? मैंने बताया आपको, ये 2 सैनिक नहीं थे वहां पर, परंतु कई सैनिक थे जो इस कब्र को पहरा दे रहे थे, जिस पर रोम राजा की सील लगी हुई थी। वो सील तोड़ करके लेके गए, यानी अपमान कैसर का करवा दिया, और तुमको रुपया लेकर के तुम भाग जाओगे। लेकिन बात क्या लिखी है देखिए, अतः उन्होंने रुपये ले लिए, 15वां वचन, रुपये ले लिए, जैसे सिखाए गए थे वैसा ही किया। मतलब झूठ बोल दिया उन्होंने कि चेलों ने चुरा लिया, ये झूठ बोल दिया। और ये बात भी लिखी है देखिए, यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। आज भी लोग यही समझ रहे हैं कि यीशु की देह को चुरा लिया गया है। यहां हम जानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि प्रभु यीशु की देह को कब्र में से चुरा लिया गया हो। दूसरी बात की तरफ ध्यान देंगे, कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु की तो मृत्यु हुई नहीं थी। मैं इसको वैसे तो बहुत डिटेल में बताना चाह रहा था, परंतु सिर्फ इतना बताऊंगा कि इस विषय को लेकर के कि प्रभु यीशु की मृत्यु हुई या नहीं, मैंने कुछ डॉक्टर्स से बातें की। कुछ उनमें से गैर मसीह थे, कुछ मसीह परिवार से थे। और उन लोगों से जब मैंने पूछा यह बात पे पूरा जोर दे करके कि देखिए पिछले 48 यानी थर्सडे नाइट से घटना शुरू किया, और उनको बताया कि किस तरीके से उनके साथ में घटनाएं घटती रही, तो क्या फ्राइडे आफ्टरनून को उनकी डेथ नहीं हुई थी क्या? और आपको जानकर के आत्मिक खुशी होगी कि सारे डॉक्टर्स का यही कहना था कि जीसस डाइड, यीशु सचमुच में मर गए। और उन्होंने वास्तव में मुझको बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स बताना शुरू किया कि इसके कारण ये वाली तकलीफ थी, इसके कारण ये वाली तकलीफ, और ऐसे करते करते। और जब जब एग्जीक्यूशन होता है भारत देश में भी, जब फांसी लगती है तो केवल वकील या जज, मैजिस्ट्रेट, पुलिस वाले, फांसी देने वाला, ये सब तो रहते ही रहते हैं, लेकिन एक डॉक्टर भी ज़रूर रहता है जो सर्टिफाई करता है कि ये व्यक्ति जिसको फांसी दी गई थी अब मर चुका है। तो वैसे ही उनके साथ में भी उनकी मृत्यु को जज करने के लिए खड़े रखते थे लोगों को। और आपको मालूम है कि जो नहीं मरते थे उनके घुटनों को तोड़ डाला जाता था, उनको जबरदस्ती मारा जाता था। लेकिन यीशु की हड्डियां नहीं टूटी, हालेलुया। और प्रभु यीशु की हड्डियां इसलिए नहीं टूटी क्योंकि वे वास्तव में मर गए थे। ये टेस्ट कर लिया गया था उस समय के वैद्यों से भी। और वो डॉक्टर्स ने जब पहली वाली गतसमनी की बात की घटना ही सुनी थी, तब उन्होंने हीमेटोहाइड्रोसिस नाम से एक तकलीफ बताई, जब मनुष्य इतना टेंस हो जाता है। प्रभु यीशु ने खुद कहा मेरा जी व्याकुल है, बहुत व्याकुल है। इमेजिन जब जीसस ने कहा कि हे प्रभु हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए। बहुत अधिक जब टेंस हो जाते हैं तो हमारी नसें फटने लगती हैं, और फटने के बाद में वो खून हमारे पसीने के साथ में होकर के टपकता है। और बाइबल में बिल्कुल यही बात का वर्णन है। और एक डॉक्टर ने मुझे यह बताया कि जब वो भाला घोंपा गया, मैंने उन्हें बताया कि वो क्रूस काफी ऊंचे खंबे पर था और यीशु यहां थे, और जिसने भाला घोंपा उसने नीचे से घोंपा, मतलब वो जमीन पे खड़ा था। वो कोई दूसरे क्रूस पे आके समानांतर पे नहीं आया हाइट पे और आड़ा घोंपा, परंतु नीचे से खड़े रहकर उसने घोंपा। और जैसा वर्णन था उसमें पसली की आखिरी हड्डी के नीचे से घोंपा गया, तो वो भाला यूं गया और लगभग हार्ट में जाकर के छेद किया। तो उन्होंने कुछ लंग्स के लिए प्लूरल फ्लूइड का शब्द और पेरिकार्डियम की लेयर्स के बीच का जो पानी होता है उन सब के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स बताया
कि पानी और लहू का बह जाना मतलब हार्ट को पूरी तरह से पंक्चर किया, उसका जो केज होता है, सैक होता है, उसको पूरी तरह से पंक्चर किया और पूरा रक्त बह गया। और इसके अलावा भी जिन्होंने सुना कि बड़े बड़े खीले उनके हाथ और पाँव में खोदे गए थे, उसके कारण और भी ऐसी बातें एक मैं उतना पूरा डिटेल नहीं बता पा रहा, पर इतना बता दे रहा हूं कि जो लोग समझते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु नहीं हुई, बाइबल में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं जो केवल विश्वास ही नहीं परंतु वास्तव में, जिससे हमको पता लगता है कि प्रभु यीशु की मृत्यु हो गई थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि लोग गलत वाली कब्र पर गए थे। हंसी आती मुझे जब मैं ऐसा सुनता हूं कि प्रभु यीशु को गाड़ा तो इस कब्र में था, लेकिन जब देखने के लिए गए तो वो वाली कब्र में गए और वहां पर उनको खाली मिला था। मैं इसके लिए आपको लूका के 23वें अध्याय में बताना चाहूंगा कि 23वें अध्याय 55वां वचन में वहां पर लिखा है, उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। बड़ी ध्यान से देखा। और यही बात आपको दूसरे सुसमाचार में मरकुस के 15वें अध्याय में जाएंगे, वहां पर तो नाम भी दिया, यहां पर नाम नहीं दिया है, तो अब किस पे विश्वास करें? उन स्त्रियों ने वहां पर तो मरियम लिखा है और वो दूसरी वाली मरियम, वो उसका भी नाम लिखा हुआ है और उनके नाम के बाद लिखा है उन्होंने जाकर के देखा। 15वां अध्याय 47वां वचन, वहां पर लिखा है कि मरियम ने और दूसरी मरियम ने भी देखा कि वो कहां रखा गया है। यदि आप मत्ती के 27वें अध्याय में देखते हैं 66वां वचन, जो थोड़ी देर पहले भी देखा हमने, वहां पर जब सोल्जर्स को रखा गया, रोमी सैनिकों को रखा गया था, वहां याजक लोग भी आए थे, कौन सी कब्र का पहरा देना है तुमको, फरीसी लोग भी वहां पर आए हुए हैं। इन लोगों ने भी तो जज करके बराबर सही वाली कब्र पर अपना पहरा बैठाया था। और उससे भी बढ़कर के बात यह है कि मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय 60 और 59वें वचन से अगर हम देखें तो पता लगता है यूसुफ की कब्र, यूसुफ अरिमतिया वाले ने अपनी कब्र में रखा था। यह एक स्पेशल पहचान थी। ये ऐसा नहीं है कि मीलो लंबा कोई ग्रेवयार्ड है, जाकर के कब्र ढूंढ रहे हैं। आज से 5 साल पहले हमारे माता को और पिता को यहाँ गाड़ा गया था, पता नहीं उनकी कब्र यहीं कहीं थी, ऐसा नहीं। ये यूसुफ की कब्र थी और वो चट्टान में खोदी गई थी और वो नई वाली कब्र थी। और वो अगले दिन की बात है, यानी एक दिन में तो यूसुफ नहीं भूलेगा, निकोदेमस नहीं भूलेगा, लोग नहीं भूलेंगे, मरियम नहीं भूलेगी। और वो सही कब्र पर गए थे, कोई गलत कब्र पर वो नहीं गए थे। एक और बात उसमें बताना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थित देखा वे सब भ्रम के थे, मतलब कि हेलुसिनेशन कहते हैं अंग्रेजी में, यानी हमको ऐसा लगता है कि हमने देखा पर वास्तव में होता नहीं है। ये भ्रम वाले लोग भी नहीं थे, ये कोई मानसिक बीमारी वाले भी लोग नहीं थे, ये कोई नशा करने वाले भी लोग नहीं थे जिनको अजीबोगरीब तस्वीर दिखाई दे रही हो। यदि आप लूका के 24वें अध्याय उसके 36वें वचन में देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु उनसे बातें कर रहे हैं, ये बातें कह रहे थे कि आप उनके बीच में आकर खड़ा होता है, तुम्हें शांति मिले। वे डर जाते हैं और कहते हैं भूत देख रहे हैं। आपको मालूम है भूत क्या होता है? मन का आभास है, कुछ भाई अंधेरे में कुछ हिल गया तो लगा कि भूत है, वो समझ रहे भूत। तो यीशु ने उनसे कहा मत डरो, क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में क्यों संदेह है? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझको तुम देख रहे हो। तो प्रभु यीशु का पुनरुत्थान जो है वो एक नए शरीर में हुआ, मांस और हड्डी के साथ में हुआ। भूत नहीं है कि यहां से हाथ डाला तो आर पार हाथ कहीं पीछे ही निकल गया, वो आत्मा नहीं। बहुत से मसीह लोग भी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुनरुत्थान जो होता है वो हम मर गए तो हमारी आत्मा जीवित हो जाती है। आत्मा तो वैसे भी नहीं मरनी है, वो या तो इस तरफ जाएगी या उस तरफ जाएगी, अनंत काल दोनों तरफ है। लेकिन प्रभु यीशु का जो पुनरुत्थान हुआ वो सदेह हुआ। यीशु बता रहे हैं मुझे छू करके देखो, यू कैन टच मी, मेरे हड्डी हैं और मेरे मांस है। यदि 43वें वचन में देखें तो आपको पता चलेगा उसने उनके सामने खाया भी। वो अभी भी विश्वास नहीं कर रहे थे, हाथ भी लगा के देख लिए, विश्वास नहीं हो रहा। तो यीशु ने पूछा तुम्हारे पास कुछ खाने का है क्या, चलो दे दो, और उन्होंने मछली का टुकड़ा दिया। उसके बाद आप देखते हैं कॉन्वर्सेशन चल रहा है, बातें चल रही है। उसके बाद में और थोड़ा आगे पढ़िए तो उनको पता लगेगा आपको कि वो उनको ब्लेस करता है, आशीर्वाद करता है। और उसके बाद में आप 49वें वचन में देखोगे तो लिखा है
यीशु ने उनसे कहा, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रतिज्ञा देता है, ब्लेसिंग देता है, पवित्र आत्मा के भेजे जाने की प्रतिज्ञा देता है। पुनरुत्थित प्रभु यीशु को बहुत कुछ अधिकार हैं मुझे और आपको ब्लेस करने के लिए। आज के संदेश को मैं यहीं रोकना चाहूँगा और हम पुनरुत्थित प्रभु यीशु पर अगले के अगले बुधवार को फिर से एक बार मनन करने जा रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ में प्रभु जी आपके पास में आते हैं कि आपने अपनी अद्भुत सामर्थ्य से अपने एक लौते को, जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी थी, मृतकों में से उठा लिया, जीवित कर दिया। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आज हमने इस बात को और थोड़े करीब से जाना और अच्छाई से समझा और जाना कि इस बात में कोई शंका ही नहीं कि हमारा यीशु जीवित है। वो कल था, वो आज है और वो कल भी रहेगा। वो जीवित है, वो जीवित है और वो जीवित है सदा। मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के इस फेलोशिप में जितने प्रियजनों ने आपके वचन को सुना है, प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी ये प्रतिज्ञा उनके लिए भी है कि मेरे पिता के पास मैं जाकर तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजता हूँ। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, इन प्रत्येक प्रियजनों को इन अंतिम दिनों में जीने के लिए एक अद्भुत सामर्थ्य से परिपूर्ण करिए। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रत्येक के परिवारों को आप आशीर्वादित करिए। पुनरुत्थित प्रभु यीशु, आप इनके घर में निवास करिए, इनसे बातें करिए, इनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इनकी चंगाई बन जाइए, आप इनकी सामर्थ्य बन जाइए। फिर एक बार प्रभु परमेश्वर पिता, अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ में ये प्रार्थना उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।